नमस्कार। रामचंद्र जी और सीता अपना सब कुछ दान करके जितनी भी उनके पास धन संपदा या भोग विलास की वस्तुएं थी वे सभी दान कर देते हैं वनवास जाने से ठीक पूर्व। और जब सब कुछ दान कर देते हैं उसके बाद वे दशरथ जी के कैकई के महल में जाते हैं दशरथ जी की आज्ञा लेने के लिए। तो यह जो दृश्य है वह अद्भुत होता है, क्योंकि अयोध्या के होने वाले राजा थे राम। इस सुबह सुबह कल तक यही बात थी कि राम अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। और आज अगले दिन राम पैदल चलते हुए दशरथ जी के महल में जा रहे हैं। उनके पीछे उनका अनुसरण कर रही हैं उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण। और यह दृश्य अद्भुत है, क्योंकि लोग देख रहे हैं राम के मर्यादाओं को अयोध्या के वासी वशीभूत हुए जा रहे हैं राम के उत्तम संस्कारों पर। जो पिता के वचन का मान रखने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आज राम ने खुशी खुशी 14 वर्षों के वनवास को स्वीकार किया है। और अयोध्यावासी धन्य हैं यह देखकर कि राजा जनक और सुनैना के संस्कार जो हैं वह सीता माता में झलक रहे हैं। और किस तरह सीता पति का अनुसरण कर पैदल चल रही हैं, वह सीता जिन्हें आकाश में विचरने वाले पक्षी भी संभवतः देख नहीं पाते थे, उस सीता को आज अयोध्या के कई सारे लोग देख रहे हैं, अयोध्या की पुत्र वधू को। और सीता इन सब से विचलित ना होकर सिर्फ और सिर्फ अपने पति के मार्ग का अनुसरण कर रही हैं, अपने धर्म का अनुसरण कर रही हैं। राम अपने धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। तो अयोध्या के वासी वशीभूत हुए जा रहे हैं इस दृश्य को देखकर। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी सड़कों पर कि वहाँ पर चलना भी कठिन हो रहा था सुगमता से। तो वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जो 3 मंजिलों के महल थे, 7 मंजिलों के महल थे जिन्हें विमान कहा गया था, वहाँ से सभी लोग उसकी छत से खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को जाते हुए। और उनके मन में कई तरह की भावनाएं मचल रही थीं। कभी कैकई पर क्रोध की भावना, तो कभी राजा दशरथ के बर्ताव पर आश्चर्य की भावना, तो कभी राम के संस्कारों पर नतमस्तक होना, तो कभी सीता के मर्यादाओं पर, सीता के संस्कारों को देखकर आश्चर्यचकित होना। तो यह सब मिश्रित भावनाएं अयोध्या वासियों के मन में चल रही थीं। परंतु जब वह राम को ऐसी स्थिति में देखते हैं, वह राम जो संभवतः उनके लिए सब कुछ होता है, तो वह इस स्थिति को स्वीकार कर पाने के पक्ष में नहीं होते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पुत्र को घर से कैसे निकाल सकता है। यदि पुत्र गुणवान ना भी हो तो भी माता पिता कैसे साहस कर सकता है कि पुत्र को घर से निकाल दे। और ऐसे पुत्र को जिसका चरित्र ही उत्तम हो, जो स्वयं धर्म मार्ग पर सदैव चलने वाला हो, उस पुत्र को कोई कैसे, किस प्रकार त्याग सकता है। तो कई लोग यह कह रहे थे कि अब हमें भी अयोध्या में नहीं रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग यही बातें कर रहे थे कि अयोध्या में अब हमें नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने राम जी का अनुसरण किया, उसी प्रकार हमें भी श्री राम का अनुसरण कर अब वहीं रहना चाहिए जहां हमारे राजा राम होंगे, क्योंकि उन्होंने मन से राम को राजा के लिए स्वीकारा था। और वह कहते हैं कि राम तो वचनबद्ध हैं, राम अयोध्या में नहीं रह सकते अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। तो क्या हम राम के साथ नहीं चल सकते? क्या हमारा यह धर्म नहीं है कि हम उस व्यक्ति के साथ चले जिससे हमने धर्म माना है? तो वो कहते हैं कि अपने घरों की जो गड़ी हुई निधि है उसे निकालते हैं, जो आंगन के फर्श में जो निधि है उन सभी को, अर्थात जो भी ये जो छिपा के धन संपदा
विषम परिस्थितियों के लिए रखी जाती थी, उन सब को निकाल लेते हैं और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन सभी को निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम सभी राम का अनुसरण कर पैदल चलते, जहाँ वन में, जिस वन में, जैसी स्थिति में राम रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। और जब हम सभी अयोध्या को छोड़ देंगे तो इस हमारे घरों में जो घर है वह मनुष्य विहीन हो जाएगा। यहाँ न पूजा पाठ होगा, न मंत्र जाप होगा, न होम होगा, और यहाँ पर टूटे फूटे बर्तन होंगे, धूल जमा हो जाएगा। और तब ऐसी स्थिति में केकई राज करे। वो व्यंग से कहते हैं कि जब मनुष्य होंगे ही नहीं, पशु पक्षियों का घर बन जाएगा हमारा घर, चूहों का आक्रमण होगा, तब इस स्थिति में अब जो केकई है वह राज करे। अर्थात वह व्यंग से ऐसी बातें करते हैं। और कई लोग कहते हैं कि क्या राजा दशरथ को पिशाच ने उनको घर लिया है, या क्या बात है कि राजा दशरथ अपने पुत्र को रोक नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रोध है, दुख है, व्यथा है, वह अयोध्यावासी उससे परेशान हुए जा रहे हैं। और राम इन सभी बातों को सुन रहे हैं, वह सब सुन रहे हैं कि अयोध्या के नगर के लोग क्या कह रहे हैं। वह महसूस कर रहे हैं कि मेरे नगर वासी मुझसे बिछोह को लेकर कितने ज़्यादा दुखी हुए जा रहे हैं। परंतु इन सब से हटकर वह अपने चित्त को शांत किए हुए हैं और वह केकई के महल में पहुंचते हैं। वहाँ सुमंत्र जी हैं। वह सुमंत्र जी से कहते हैं कि हे सुमंत्र, आप जाइए और पिताजी से कहिए कि हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। और सुमंत्र जी भीतर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी। और यह जब मैं पढ़ रही थी इस पाठ को, तो मीराबाई द्वारा रचित एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है, आप सभी ने इसे सुना होगा कि मीरा कहे प्रभु बारिज के वासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं, तो सो प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। तो जब प्रेम की अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति उस स्थिति में अपने उस स्वामी के साथ या अपने उस प्रेमी के साथ, उस व्यक्ति के साथ जिसमें यह लीडरशिप होता है या जिसको भी वह ये मान देता है, उसके साथ रहने के लिए वह सब कुछ त्याग सकता है और कितनी भी कठिनाई का वहन कर सकता है। जब अयोध्या वासियों का यही मन है, यही कि वह किसी भी स्थिति में राम का त्याग नहीं करना चाहते और इसीलिए वह अपना सब कुछ छोड़ना चाहते हैं राम के पीछे चलने के लिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।